हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेपरेट फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डिफाइन फीड जोन, कंप्रेशन जोन एंड मीट्रिक जोन। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने स्क्रू के बारे में पढ़े थे कि स्क्रू क्या होता है और उसका हमने नॉमेनक्लेचर किया था, उन्हीं की पार्ट्स का जो पार्ट्स हैं उनको जाना था। तो हम आज बात करते हैं स्क्रू में जो 3 जोन रहते हैं उनको डिफाइन करेंगे हम। तो फर्स्ट है फीड जोन। द फीड सेक्शन इज लोकेटेड अंडर द हॉपर, यानी कि जो फीड जोन रहता है वो हमारा हॉपर के नीचे रहता है एंड इन द रेयर सेक्शन ऑफ द स्क्रू, और ये जो है स्क्रू का जो रहता है वो पिछला भाग है। दिस टेक्स मटेरियल फ्रॉम हॉपर थ्रॉट इनटू बैरल। ये क्या काम करता है, जो हॉपर थ्रॉट है उससे मटेरियल लेता है बैरल के अंदर। जनरली लेंथ ऑफ फीड जोन इज 50% ऑफ टोटल फ्लाइट लेंथ ऑफ द स्क्रू। सामान्य तौर पे देखेंगे तो जो फीड जोन का जो लेंथ रहता है वो टोटल फ्लाइटेड लेंथ जो स्क्रू का रहेगा उसका 50% यानी कि आधा भाग रहता है। व्हेन द मटेरियल रीच्ड द एंड ऑफ फीड जोन इट शुड बी ऑफ ए टेम्परेचर विच इज़ वेरी क्लोज टू इट्स सॉफ्टनिंग पॉइंट एंड मूव प्लास्टिक्स टू कंप्रेशन जोन। यानी कि जब मटेरियल्स जो है फीड जोन में पहुंचता है तो ये जो मटेरियल्स रहता है वो सॉफ्टनिंग पॉइंट जो मटेरियल रहता है, मटेरियल का जो सॉफ्टनिंग पॉइंट जो टेम्परेचर है उसके बहुत ही नज़दीक पहुंच जाता है। जैसे कि मटेरियल जो भी हमारे रॉ मटेरियल हैं तो उनका एक सॉफ्टनिंग पॉइंट रहता है, जिस टेम्परेचर वो मटेरियल सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब फीड जोन में मटेरियल जाएगा तो यानी कि ये सॉफ्टनिंग जो पॉइंट रहता है, जो सॉफ्टनिंग टेम्परेचर है उसके नज़दीक पहुँच जाएगा और इसको ये आगे की तरफ मूव कर देगा, यानी कि नेक्स्ट जोन में जो हमारा कंप्रेशन जोन रहेगा उसमें मटेरियल चला जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जोन है ट्रांजिशन जोन, जिसको हम कंप्रेशन जोन भी बोल सकते हैं या फिर ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो जोन है बीच का जोन है स्क्रू का, और इसका जो लेंथ रहता है टोटल फ्लाइट लेंथ का जनरली 25% रहता है। तो दिस इज द जोन वेयर पॉलीमर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू मोल्टेन स्टेट। तो यहाँ पे जो हमारा मटेरियल रहता है वो सॉलिड स्टेट से मेल्टिंग स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी मटेरियल मेल्ट हो जाता है। इसका नेक्स्ट है मीट्रिक जोन। तो द फाइनल हीटिंग एंड मिक्सिंग ऑफ द मटेरियल इनटू एन होमोजेनियस मिक्सिंग टेक्स प्लेस इन दिस जोन। यानी कि इसमें जो हमारा मीट्रिक जोन है ये लास्ट जोन है, और इसमें जो हमारा हीटिंग है फाइनल हीटिंग रहेगा, और इसके बाद मटेरियल का मिक्सिंग होगा और होमोजेनियस मिक्सिंग होगा। यानी कि मटेरियल का जो है होमोजेनियस मिक्सिंग मीट्रिक जोन में होता है। तो ऐसे आपका 3 जोन रहता है स्क्रू में, फीड जोन, ट्रांजिशन जोन और मीट्रिक जोन। इसके बाद में यहाँ पे क्या आप फिगर देख रहे हैं तो कि जैसे जो हमारा मटेरियल्स रहता है हॉपर में रहता है, यहाँ पे हॉपर के थ्रॉट पे कूलिंग दिया जाता है जिससे कि लम्स ना बने, क्योंकि अगर लम्स बन जाएगा तो हमारा जो हॉपर थ्रॉट है वो वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा और मटेरियल आना बंद हो जाएगा। तो हॉपर थ्रॉट कूलिंग बहुत ही नेसेसरी रहता है, आवश्यक रहता है। इसके बाद में ये मटेरियल्स हमारा जो है आप देख रहे हैं धीरे धीरे फिगर में मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद में यहाँ पर सॉलिड वेड लिखा है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर मेल्ट होने के बाद में कुछ पार्टिकल्स रहेंगे तो वो बच जाएंगे, जैसे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स है। तो यहाँ पे बैरियर मस्ट एंड इन स्लो टेपर, तो इसमें जो है वो मेटल्स यहाँ पे रुक जाएगा, यानी कि जो हमारा मेटल पूरी तरह होमोजेनियस मिक्सिंग है वही आगे मेटल जाएगा और वो मोल्ड के अंदर इंजेक्ट होगा। इसके बाद में दोबारा से मेल्ट होने के बाद में वो यहाँ से मेटल जाएगा। तो यहाँ पे बैरियर मस्ट इन स्लो टेपर, इसलिए यहाँ पे स्लो टेपर दिया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।